हेलो दोस्तों, मैं वासु सर। आप लोगों के लिए, आप चाहे किसी भी बोर्ड में हो, चाहे किसी भी 10th लेवल पर, चाहे 12th लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो ग्रामर का सेशन आता है हिंदी ग्रामर के लिए, तो उसके लिए मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बात ध्यान सुन लो, जो मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको अलावा कोई भी एग्जाम में, मतलब कि जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है स्टेट बोर्ड के एग्जाम तक ला ही, मतलब सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप हो सके तो इस ग्रामर वाले सेशन में, जो तुम्हारा प्लेलिस्ट धीरे धीरे बनते जाएगा, उसमें जुड़ते रहना, तुम्हारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार तुम कंप्लीट करके विश्वास करके ही देखो। ओके, तो हम लोग बात करते हैं आज स्टार्टिंग से एकदम, ठीक है, हिंदी ग्रामर के और स्टार्टिंग चैप्टर से, जिसका नाम है वर्ण। ठीक है, वर्ण से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे आप स्टेट बोर्ड में रहो, चाहे आप इंट्रांस का एग्जाम दो किसी में, चाहे कहीं भी जाओ। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और हो सके तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप लास्ट तक खत्म करते करते जितना भी सब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास हिंदी ग्रामर का एक प्रॉपर नोट और एक प्रॉपर दिमाग में कंसेप्ट छप जाएगा। ध्यान देना। वर्ण की बात करें तो वर्ण बताता है हमें कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इसका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका खंड या टुकड़ा हम लोग कर सकते नहीं है। ठीक है, ये होता है कि इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग को सबसे कोई मतलब है नहीं। हम लोग को मेन एग्जाम को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको तुम लोग को पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि ई है क, ठीक है, तो क को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं क प्लस अ। क को तोड़ करके लिख सकते हैं क प्लस अ। तो ई टूटा, ये जो था इस पार्ट में टूट गया, तो ये वाला वर्ण के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन वर्णमाला के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, तो ये जो क है, अगला जो अ है, इसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये वाला वर्ण के अंतर्गत, ये वाला वर्ण के अंतर्गत आता है। तो पूरा रहा ना फ्रेम, तो ये वाला पूरा वर्ण, ये वाला पूरा वर्ण आता है। तो ये सब एग्जाम्पल होंगे, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल के अंतर्गत है, लेकिन मेन हम लोग को एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है, इसे सब फोकस नहीं करो। चुपचाप वर्णों के भेद इस सब पर, उसके पार्ट पर ध्यान दो और उसकी संख्या इस सब पर ध्यान दो। तो वर्ण के बच्चा देखो भेद होता है। ठीक है, पहला के नाम है स्वर वर्ण, इसको बचपन से ध्यान से पढ़ना, स्वर वर्ण। और जो वर्ण के भेद है टोटली होता है कितने? दो। कितने? दो। तो स्वर वर्ण की बात करें तो क्या करता है ना, देखिएगा, अगर हम इसका उच्चारण करते हैं, सुनो खाली कंसेप्ट खाली समझा है, इसका अगर हम लोग खाली उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो किसी की भी सहायता नहीं लेता है, किसी भी की मतलब सहायता नहीं लेता है। सहायता किसी से नहीं लेगा, यानी कि अकेले कोई भी काम कोई कंप्लीट कर सकता है। जैसे एग्जांपल अगर लें तो अ, देखिए अ अकेले है, आ है अकेले है, ई है अकेले है, ई दीर्घ ई है, सब के सब अकेले है। ठीक है, तो अपने से अकेले से ही काम कर लेता है, ठीक ना। लेकिन हम इसको पूरा मिटा के और समझाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं स्वर वर्ण पर। स्वर वर्ण पर, तो स्वर वर्ण के भी तीन को भेद होता है ना। सुना, जो स्वर वर्ण है, जो वर्ण था ये दो पार्ट में, और दो पार्ट में से पहला पार्ट का नाम है स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण भी तुम्हारा टोटल तीन पार्ट में। ठीक है, तीन पार्ट में से पहला पार्ट का नाम है ह्रस्व, दूसरा पार्ट के नाम है दीर्घ, और तीसरा पार्ट के नाम है प्लुत। जल्दी खत्म करना, सुन ध्यान से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो जो ह्रस्व है, ध्यान सुना, एक में हम लोग लेते हैं 1x, हम लेते हैं 2x, हम लेते हैं 3x। ये क्या है समझना ध्यान से। देखो 1x इसके उच्चारण में नॉर्मल समय लगे, और एक से दुगुना करल है जिसके उच्चारण में दूना समय लगे, और यहाँ पर तीन गुना करल है जिसके उच्चारण में तीन गुना समय लगे। तो अगर नॉर्मल समय लग रहा है तो ह्रस्व, अगर दुगुना समय लग रहा है तो दीर्घ, अगर तीन गुना समय लग रहा है तो प्लुत, तीन समय लग रहा है तो प्लुत। जैसे देखते एग्जाम्पल, जैसे तुमने पढ़ा हुआ कि अ, तो अ का एक और साउंड होता है कुछ आ, तो अ ह्रस्व हो गया और दीर्घ कुछ हो गया आ। इस सभी क्वेश्चन पूछेगा ई तेरा हो जाएगा दीर्घ ई, ऊ तेरा हो जाएगा दीर्घ ऊ। अब बात करते हैं एकरा में कि एकरा में क्या होता है सर। तेगरा में प्लुत में वो साउंड का क्रिएट क्या साउंड होता है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं अ, जैसे एग्जांपल में देखा, देखो पढ़ा होगा राम, तो साउंड करता है। ठीक है, ये सारे के सारे सब कुछ प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बात दिमाग में भरना नोट में कि जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण, इसकी कुल संख्या 11 होती है। इसकी कुल संख्या 11 होती है। तो कौन कौन, तो तुम लोग पढ़ा होगा बचपन से अ, आ, ई, उ, ए, ओ, वो तुम्हारा री, वो तुम्हारा री, ये सब के सब स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। स्वर वर्ण में इतना ही है। आगे देखो, स्वर वर्ण के बाद इसका वर्ण का दूसरा भेद का नाम है व्यंजन वर्ण। ठीक है, खाली कंसेप्ट क्लियर करते जाओ और कुछ नहीं। दूसरा का नाम है तुम्हारा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। लेकिन ये क्या है कि उसका उल्टा है। क्या कहता है कि उच्चारण में
उच्चारण में किसी की सहायता लेता है, उच्चारण में किसी की सहायता लेता है, सहायता इसको चाहिए, हेल्प चाहिए इसको, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की तरफ बात की जाए तो देखो कैसे, तो अगर हम बात करें व्यंजन, देखो इक्का हो गया और प्लस अ, देखो तो क्या ये दोनों मिलकर क बनता है, एकदम देखो तो क्या हेल्प लिया है कि नहीं किसी का, तो ई पूरा बनने के लिए स्वर वर्ण का हेल्प लिया, इसी कारण से बना। इस मान लिखते हैं ख, तो ख तो बन गया, लेकिन ख बना कुछ से ख में अ जोड़ करके, तो अ जोड़ करके यानी कि किसी का हेल्प लिया था जाके बना है, इसलिए हम इसको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं एकल वर्गीकरण पर, तो व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं, ठीक है। तो एकर भेद के बारे में देखो तो खाली समझना ध्यान से देखो, तो एकरो 3 गो भेद है, एक होता है स्पर्श, एक होता है अंतस्थ, एक होता है ऊष्म, अंतस्थ एक होता है ऊष्म। अब ध्यान देना, इस सब के संख्या याद करना, इस सब एग्जाम में पूछेगा। स्पर्श की संख्या 25, अंतस्थ की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4। कैसे कैसे, लेकिन देखो ध्यान से, क से लेके जो म तक होता है, क से लेके जो म तक होता है स्पर्श में, क से लेके म तक होता है जो स्पर्श में, अगर सुना य र ल और व, ये जो 4 को होता है अंतस्थ में, अब तलावी श, मूर्धनी श, दंती श और ह जो होता है से इसमें कोजी में उसमें में आता है। अब ध्यान देना, इस सब पूछल है कि ल कौन सा व्यंजन है, या कौन सा व्यंजन, ध्यान से इसके साथ वो ट्रिक भी है, यार करे लब, यार करे लब, यार करे रब, तो जगह अंतस्थ बन जाता है, दंती श तो उसमें व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए स्पर्श के जस्ट बाद ही देखो आगे एकरा में नोट याद कर लेना बच्चा, एग्जाम्पल तरह नोट याद कर लेना कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है, व्यंजन वर्ण इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या देखो यहाँ से 25, 4 29, 29 4 33, तो 33 होती है, कितनी होती है 33 होती है। अब आगे चलो ना फास्ट, जितना चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं वही सब बातों को बताई जा रही है। अगर आपको नोट्स अगर एकदम प्रॉपर नोट चाहिए होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना नंबर दिया गया होगा, पर्सनल व्हाट्सएप कर लेना, मैं सेंड कर दूंगा। चलो आगे चलते हैं, चलिए आगे आगे बात करते कुछ टॉपिक पर बेटा जो अलग से पूछता है, ये वो तुम्हारा संयुक्त, तुम्हारा वो संयुक्त। संयुक्त में क्या होता है ना कि तुम्हारा होता है छ त्र स्र और ज्ञान, छ त्र स्र और ज्ञान। अब इसकी भी संख्या टोटल होती है 4 गो, इसकी भी संख्या कितनी होती है 4 गो। देखो एकरा में कैसे होता है, एक पार्ट भी पूछता है, तोड़ के भी पूछता है, ठीक है। तो एकरा क प्लस श में तोड़ते हैं, एकरा त प्लस र में तोड़ते हैं, एकरा पढ़ो एकरा श और र में तोड़ते हैं, और एकरा ज और इया में तोड़ते हैं, ठीक है। पूछेगा कि ये सब पूछिए तो सब संयुक्त व्यंजन में आते हैं। उसके अलावा आपको एक और टॉपिक पूछेगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, इसकी संख्या कितना है 4, इसकी संख्या है बच्चा 2, इसकी संख्या है 2। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में अयोगवाह कितने होते तो 2। आयु तुम्हारा होता है, देखो कैसे, एक तुमने सुना होगा कभी विसर्ग के बारे में, तो विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। उसके अलावा एक और टॉपिक होता है, आप लोग कभी पढ़े होंगे अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार ऐसे टाइप होता है ना ध्यान से। तो विसर्ग और अनुस्वार को अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। 2 होता है, तो एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सर, एकरा में एक और भी होता है टॉपिक जो आपसे एग्जाम में अलग से पूछता है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, तो याद कर लेना बच्चा, दिमाग में भर लो कि अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है 5 होती है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा, पढ़ो क ख ग घ अंग, अंग वाला, एक होता है ट्वर्गी न, ठीक है, पढ़ लोगा सब। एक होता है न, एक होता है म, एक होता है इया। देखो सब के सब लास्ट में आता है, क ख ग अंग ठ ठ ठ न थ थ थ न प प ब भ म अच्छा अच्छा इया आता है ना सब लास्ट में। तो जो 5 है ये वाला, ये सब लास्ट में मिल जाती है। और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना कि ये सब क्या होता है ना कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं सब का, मुख से बोलते हैं, तो नाक का भी हेल्प लेता है, इसी कारण से इन लोगों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो आप यहाँ तक याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए, वो सबसे मजेदार टॉपिक जो एग्जाम में हर बार आपको पूछी जाती है, इसका नाम है घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण, घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण। तो शॉर्ट ट्रिक में समझना, एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे पकड़ना है से, देखो एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, ठीक है। अल्पप्राण एगो महाप्राण, जिसका उच्चारण में अल्प मतलब कम, कम वायु निकले, एकरा में ज्यादा वायु निकले, महाप्राण, ठीक है। ये सब मतलब हमको नहीं है ना, सुनो ट्रिक पहले से ध्यान से।
मान लो कि मैं लिखते हैं कवर्ग, तो समझना बच्चा है कवर्ग माने होता पहले क्या ऐसा, ठीक है। कवर्ग को हम लोग लिखते हैं क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, तो कुछ ही कवर्ग। अब एक में बात करें, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो एक नंबर होगा ना, देखिए एकरा में जो पहलका स्थान पर है, जो तीसरा स्थान पर है यानी अल्टरनेट, और जो पांचवा स्थान पर है, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा स्थान पर है, इस सब को हम लोग बोलते हैं बाबू अल्पप्राण। कुछ बोलते हैं अल्पप्राण, यानी कि पूछ दिया कि क ग या अंग, ये कुछ भी हो सकता है, च छ ज छ यह भी आ सकता है, लेकिन पहला, तीसरा, पांचवा स्थान पर जो रहेगा हम लोग उसको हमेशा अल्पप्राण कहते हैं। लेकिन मान लो कि मैं लेते हैं चवर्ग, एग्जाम्पल के तौर पर, और यदि यहाँ पर चवर्ग में छ छ ज झ इया, ठीक है, तो तुम्हारा होगा 1 2 3 4 5। लेकिन इस सब के अलावा जो बच गया 2 और 4 पर, तो तुम्हारा इला 2, ये तुम्हारा 4, 2 अभी 4, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू महाप्राण, महाप्राण। आई होप अगर एग्जाम में अगर पूछता है आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कुछ भी हो ऐसे निकलता है। 135 नंबर पर अगर आ रहा है बस तो अल्पप्राण है, अगर 24 नंबर के बस है तो महाप्राण है, ठीक है। चलो अभी तक खत्म नहीं हुआ, याद है में, देखो जल्दी जल्दी सब कॉन्सेप्ट याद करते चलना, नोट चाहिए होगा तो बोलना। देखो इस सब के बाद, अल्पप्राण के बाद भी यही पर जस्ट हम क्या करते हैं कि में करते हैं तुम्हारा घोष अयगो अघोष, घोष अयगो अघोष। फिर से लिखते हैं में, मान लो कि हमने उठा लिया हमने तवर्ग, ठीक है, तवर्ग, तवर्ग होता त थ द ध न, त थ द ध न, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड वाला वर्ड, ठीक है, ये होता है तुम्हारा अघोष में, ठीक ना, और बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा वाला होता है घोष में, ठीक है। आई होप अगर क्वेश्चन अगर घोष अघोष से, अल्पप्राण, महाप्राण से अगर आता है तो आप बना लीजिएगा। 135 अगर है बच्चा अगर नंबर का कोई भी, तो अल्पप्राण 135 नंबर है, तब अगर 2 और 4 नंबर पर कोई अगर वर्ण आ रहा है तो वो होगा महाप्राण होगा ना, और 12 नंबर का है तो अघोष, और 3 4 5 है तो घोष, ठीक है। चलिए अब एक सबसे लास्ट टॉपिक इसका, जो एग्जाम में आपको हमेशा से पूछता आया है, हमेशा से, किसका उच्चारण स्थान क्या है, देखो ध्यान से। लास्ट टॉपिक इसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, जो आपके एग्जाम में हमेशा से पूछते आया है, ठीक है। तो चलिए एक बार बात करते हैं कि सर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। करने का मतलब है कि तुम कुछ भी वर्ण बोलता है, चाहे क बोलो, चाहे ख बोलो, चाहे ग बोलो, कुछ भी, वो कहां से बोली जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो इसके लिए क्या है ना कि याद होगा नहीं तुम लोग को, इसके लिए संस्कृत में वो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। पढ़ना ध्यान से, अकु विसर्ज निया नाम, निया नाम कंठ, ये क्या समझा रहे हो ध्यान से, देखो ध्यान से, अकु विसर्ज निया नाम कंठ, कंठ यानी कि यहां से, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग वाला अ के बाद इसका बड़ा भाई आ, हम वर्ण निकाल रहे हैं कि कौन कौन से वर्ण से कंठ बुलाता है, तो कोई एग्जाम में से पूछेगा। और कु से बाबू कवर्ग, कु से कवर्ग, और कौर मतलब अभी बताया क ख ग घ अंग, और देखो कुछ निकाला फिर ह, तो ह, और विसर्ज है ना, तो विसर्ज यानी कि विसर्ग, विसर्ज यानी कि विसर्ग, तो विसर्ग, और बाकी सब कुछ नहीं है, सब सिर्फ फालतू है ताकि उच्चारण करने में हमको हेल्प हो जाए। तो अकु विसर्ज निया नाम कंठ, कुछ निकल लास्ट में कंठ, यानी कि इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। बिना 3-4 बार पढ़ ले, भगवान जी मुंह दिए हैं तो मुंह का यूज करो, बिना पढ़ ले याद होने वाला नहीं है। अगर याद हो जाएगा तो फिर तुमको कहीं पे उच्चारण स्थान में दिक्कत भी नहीं होगा। एक बाद एक आता है इचू यसा नाम तालु, एगो हम निकाल ना रे। चलो तो अगर तुम एक अच्छा लड़का है तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, अच्छा एक्सपेरेंट है तो चुपचाप अपने से पहले निकालो तो में से कौन कौन सा वर्ण निकलेगा, और फिर वीडियो आके फिर प्ले करके फिर देखना, ठीक है। देखो तो ई के ई इसका बड़ा भाई दीर्घी, चू से चवर्ग, ऊ से कवर्ग तो चू से चवर्ग, और चवर्ग में होता है च छ ज झ इया, या के या, और तलाबिश के तलाबिश, और इस सब का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। कहां से होता है बाबू, तालु से होता है। तो तीसरा पर आते हैं, तो होता है री टू रसा नाम मूर्धा, ठीक है, मूर्धा। देखो एक में री के री, टू से टवर्ग, टोरानी टा ठा डा ठा ना, र के र, और श के स, और सब का उच्चारण स्थान कहां से होता है बाबू, तो मूर्धा से होता है।
कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। चलिए आगे। चौथा पर आओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो होता है ऋतु, लसा नाम, दंता। देख कैसे लिरी नहीं होगा रे, हटाओ इसको। तू से तवर्ग, तू से तवर्ग, ठीक है। तवर्ग में त थ द ध न, त थ द ध न, ल के ल और श के श। और इसका क्वेश्चन आंसर कहां से होगा? दांत से। नहीं विश्वास बोल के देखो, ल दांत बजा के सटेगा जीभ तुम्हारा। पचवा पर आओ, एगो होता है तुम्हारा उपूप, धमनिया, नाम, ओष्ठ। उपूप, धमनिया, नाम, ओष्ठ, ठीक है। देखो ऐसे बोलो, प बोलो तो ओ सट रहा है, बोलो ब बोलो ब ओट सट रहा है, सट रहा कि नहीं रहा? बोलो तो ट बोलो ट ट। देखना जो जीभ होगा ना सबसे ऊपर जाकर सटेगा ट में, तो उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है। जो तुमने अभी पीछे किए दो दांत से, तो ऊ से ऊ, दीर्घ के दीर्घ, और पू से पवर्ग, पू से रे पवर्ग, और पवर्ग में देखो तो पागा, अभी ध लिखल है ना, याद हटा इसको। देखो तो माइक्रा में आएगा, तो सबका चर्चा कहां से होता है? तो ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है। लेकिन देखो नोट में याद रख लेना कि जो वह है सो वह होता है दंत से भी बच्चा और ओष्ठ से भी, ठीक है। वह क्वेश्चन दंत से भी होता है और ओष्ठ से भी, एग्जाम में बहुत बार पूछल है, ठीक है। तो पूरा पूरा इतना क्लास हम समझाए और सबके सब पूरा वर्ण के था, एक ऐसा ज्यादा तो नहीं कि वर्ण में नहीं पूछेगा, ठीक है। हो सके तो आप लोग दिमाग में इसको भर के रखिएगा, आप लोग को काम देगा किसी भी स्टेट बोर्ड में, चाहे एंट्रेंस एग्जाम में, कहीं भी जब पे ग्रामर हिंदी का प्रॉपर होता है, पूछता है, ठीक है। ठीक है, वर्ण से खाली था। एक बाद में प्लेलिस्ट डाल जाऊंगा ग्रामर का, ताकि आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं। अगर किसी को नोट चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर पर्सनली। ओके बाय।